हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा यूनिट 6 का टॉपिक फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री के टाइप्स कितने हैं और इंडिया में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस जो औद्योगिक स्थापना के सिद्धांत है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के बिल्कुल चांस हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो उद्योग है ये क्या होता है। तो उद्योग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब हम वृहद उत्पादन करते हैं और एक बहुत ही वृहद क्षेत्र में हम सेवा प्रदान करते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये उद्योग है। मीन्स कि इसमें एक तो मास प्रोडक्शन होता है एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें हम बहुत ही वाइड रेंज पे, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हम सेवाएं प्रदान करते हैं लोगों को और उत्पादन करते हैं बहुत ही अधिक। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो पक्ष हैं अगर हम समझे उद्योग को। द फर्स्ट थिंग कि एक तो मास प्रोडक्शन एंड जो दूसरी चीज़ है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। एंड इसमें जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है मीन्स कि श्रम का विभाजन होता है, तो कार्यों का विशिष्टीकरण भी होता है उद्योगों में। जो एक पर्टिकुलर इंसान है वो अपना एक पर्टिकुलर कार्य ही करता है, उसी में वो विशेषीकृत हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। आप जैसे नहीं बोलते हो कि एक्सपर्ट, तो वो अपने एक विशेष काम में ही एक्सपर्ट होता है। एंड जो एक कंप्लीट प्रोसेस है वो जो दूसरे लोगों के सहयोग के थ्रू ही उसको पूरा होता है। तो श्रम विभाजन प्लस अंतः निर्भरता होती है सदस्यों में, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एंड मास प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये उद्योग है। उद्योग के कितने क्षेत्र हैं तो उसको 4 क्षेत्रों में या फिर 4 प्रकार हैं उद्योग के। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, मीन्स की प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वो उद्योग धंधे आते हैं जो कि कच्चे माल से संबंधित है, जहां से हमको रॉ मटेरियल मिलता है उद्योग के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि आपका खनन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, तो यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। द सेकेंड है द्वितीय क्षेत्र। इसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने रॉ मटेरियल ले लिया, अब जहाँ पे इन रॉ मटेरियल्स का चीजें बनती हैं, जैसे कि तेल शोधक कारखाने हो गए और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, तो उसमें आता है द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आती है सेवाएं, जैसे कि आपका बैंक हो गया, कानून हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन सभी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में आती है। और चतुर्थ क्षेत्र में आता है ज्ञान आधारित उद्योग। जितना भी ज्ञान आधारित उद्योग होता है वो सारा का सारा चतुर्थ क्षेत्र में आता है। जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं चतुर्थ क्षेत्र में। एक पांचवा क्षेत्र भी है जो कि बिना लाभ के काम करता है, मीन्स कि इसमें आपको कोई भी गेन नहीं होता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, बट फिर भी ये पांचवा क्षेत्र है जो कि बिना लाभ के काम करता है। जैसे कि आपका इसमें एनजीओस टाइप के आ जाएंगे, जो सोशल वर्किंग जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे आपकी सिविल सोसाइटी है तो वो सारी की सारी चीजें इसी में आ जाएंगी जो कि बिना लाभ के काम करती हैं। अब हम देखते हैं उद्योगों की स्थापना के सिद्धांत। तो 3 थ्योरी हैं। पहला है आपका वेबर का थ्योरी, वेबर ने दिया था आइसोडोपेन सिद्धांत। उसके बाद सेकंड है ग्रॉथ पॉल का सिद्धांत, और जो थर्ड है वो है क्लॉर्क का सेक्टर मॉडल। तो ये 3 थ्योरी हैं जो कि उद्योगों की स्थापना से बहुत ही रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।